कॉलेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो M.Com फाइनल से संबंधित ग्रुप बी, उसका पेपर सेकंड है जो बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप में। ग्रुप बी का सेकंड पेपर है, नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। यदि हम चैप्टर की बात करें तो वर्तमान परिवेश में एक जो ट्रेड यूनियंस हैं या उनके ट्रेड यूनियंस के मूवमेंट हैं वो किससे संबंधित हैं, ट्रेड यूनियन का कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, ट्रेड यूनियंस से जो एसोसिएट्स जो मेंबर्स हैं उनके क्या राइट्स होने चाहिए, इसके अलावा यदि उनका कोई राइट्स वायलेट होता है या वायलेशन ऑफ राइट्स होता है तो उस स्थिति में ट्रेड यूनियंस किन एफर्ट्स से मैनेजमेंट के साथ में बातें करके या नेगोशिएट करके किस तरीके से कर्मचारियों की या लेबर्स की समस्याओं का समाधान करता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो एक इम्पॉर्टेंट एक्ट था जो 26 मार्च को एंटायर या होल इंडिया में लागू किया गया, जिसके पीछे लॉजिक ये था कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जिनके वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उन वर्कर्स के हितों के लिए जो लेजिस्लेटिव या एक कानूनी जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस की कंप्लाइंस सभी इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा की जाए तथा उनके मिनिमम जो राइट्स हैं, उनके वेज है, बोनस है, वर्किंग आवर्स है या वर्किंग कंडीशंस हैं, कार्य की दशाएं हैं, वो एक तरीके से पॉजिटिव हों या एक अच्छे एनवायरनमेंट में संचालित की जाएं। यानी कि ओवरऑल बात करें तो श्रमिकों के आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विकास को लेकर ट्रेड यूनियन का निर्माण इंडस्ट्रियलिस्ट में जो लेबर वर्कर हैं उनके द्वारा किया जाने लगा। तो हम यदि बात करें तो भारत में टोटल जो वर्तमान में जो पंजीकृत जो ट्रेड यूनियंस हैं उनकी यूनियंस की संख्या है 16,154 ट्रेड यूनियंस हैं। यानी इसमें यदि मेंबरशिप की हम बात करें तो 9.18 लाख कुल यानी 36 स्टेट्स के 9.18 लाख मेंबर्स हैं जॉइंटली सदस्यता लिए हुए हैं। यानी कि ये जो ट्रेड यूनियंस है 1926 के तहत अपने एनुअली रिटर्न फाइल करते हैं लेबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को यहाँ। तो ये तो रही एक संक्षिप्त इतिहास। यानी कि बहुत सारे यूनियंस के बारे में आपने सुना होगा, एटक है, इंटक है, शीटू है, बीएमएस है, एचएमएस है। यानी इन जो लेबर यूनियन या ट्रेड संघ हैं उनके पीछे किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हो सकते हैं या किसी विशेष क्राफ्ट के हो सकते हैं या सभी कुछ एक इंडस्ट्रीज मिलाकर कुछ ट्रेड यूनियंस बना सकती हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन हम बात करते हैं कि ट्रेड यूनियंस या श्रम संघ होते क्या हैं। तो यानी ट्रेड यूनियंस एक तरीके से वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉइज़ है या कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, जिनका निर्माण नियमित रूप से कुछ स्पेसिफिक पर्पस यानी सुरक्षा या कुछ डाइवर्सिटी ऑफ बेनिफिट्स को लेकर किया जाता है, वो ट्रेड यूनियंस कहलाते हैं। यानी कि एक संगठन जिसके कुछ उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य क्या है? श्रम कल्याण या लेबर वेलफेयर से जुड़े होते हैं या उनकी सुरक्षा से जुड़े होते हैं। तो उसमें डाइवर्सिटी ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज़ या उनके हितों की बात हम करते हैं, बेनिफिट्स ऑफ लेबर क्लास। तो हम इसमें यानी ट्रेड यूनियंस एक तरीके से एक संगठित संगठन है या एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइज है या फॉर्मली एक पंजीकृत संस्था है या संगठन है जो कर्मचारी के विविध हितों पर बातचीत करते हुए उनका सेटलमेंट करता है। और ये सेटलमेंट जो प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो मैनेजमेंट ग्रुप है उनके साथ बातचीत करके या नेगोशिएट करके
किसी न किसी जो तात्कालिक समस्या है उसको समाधान के रास्ते तक लाया जाता है। According to Section 2B of the Trade Union Act 1926, a trade union is any contribution of person, whether temporary or permanent, primarily for the purpose of regulating the relation between workers and employees or between workers and for imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or business, यानी कि एक तरीके से वह एसोसिएशन है जो श्रमिक और श्रमिक के बीच में संबंध स्थापित करता है, या वर्कर्स या वर्कर के बीच में हो सकता है, या वर्कर या मैनेजमेंट के बीच हो सकता है, जिसमें कुछ कंडीशंस या कुछ व्यवस्थाओं के आधार पर एक नियमित रूप से कुछ एक जो विरुद्ध गतिविधियाँ हैं उन गतिविधियों को रोकते हुए एक नियमित जो सुचारू रूप से जो वैधानिक जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस के अनुसार वर्कर और प्रबंधक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों के बीच में रिलेशन या इंडस्ट्रियल रिलेशन स्थापित किए जाते हैं। फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन which is constitute for the betterment of industrial relation between the management and the trade and the workers of any industry। अब हम बात करते हैं वर्कर या श्रमिक क्यों ट्रेड यूनियन ज्वाइन करता है, तो आइए डिस्कस करते हैं। फॉर ग्रेटर बार्गेनिंग पावर, यानी एक व्यक्ति प्रबंधन से अपनी बातों को नहीं मनवा सकता तो उस स्थिति में एक और एक 11 मिलकर 11 बनते हैं, यानी यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति होती है, तो उस बेस पर ये काम करता है, अपनी बातों को मनवा सकते हैं प्रबंधक से। तो बेटरमेंट फॉर बार्गेनिंग पावर, इट इज़ मीन्स फॉर बेटरमेंट ऑफ बार्गेनिंग पावर। इसके बाद मिनिमम डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पे एनामोलॉजी बिटवीन वर्किंग कंडीशंस, देर आर सो मेनी क्राइटेरिया of discrimination with the employee. So if the trade unions are strong, then they create a better employment conditions between the management and labor. So it is means to stop any discrimination between the management and labor. Sense of security, यानी बात करते हैं, यानी एक और एक व्यक्ति 11 होकर, यानी उनमें जो उनको मिनिमम जो एक प्रोटेक्शन चाहिए इंडस्ट्री में रहकर जो वो काम कर रहे हैं, यानी उनकी सुरक्षा की बात की जाती है, तो एक ग्रुप या एक संघ अपनी बातों को अच्छे से मनवा सकता है और उनके लिए एक इंडस्ट्री भी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए या प्रेशर मानते हुए उनके लिए एक अच्छे प्रोटेक्शंस या सेफ्टी डिवाइसेस की बात करते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी अपनत्व की भावना होती है। जब आपस में मिलते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो ग्रुप की कॉमन इश्यूज होते हैं, कॉमन समस्याएं होते हैं, उन समस्याओं को मिल बैठकर सुलझाया जाता है। इसके बाद प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, यदि आप में लीडरशिप क्वालिटी है तो आप एक यूनियन में रहकर जो जायज़ मुद्दे हैं, जो एक नेचुरल राइट्स हैं आपके, उन राइट्स को आप अच्छे से उठाने के लिए आप संगठन में एक लीडरशिप की हैसियत से काम कर सकते हैं, एक इनिशिएट कर सकते हैं एक अच्छे कार्य करने के लिए, या एक अच्छे श्रम संबंधों के निर्माण के लिए आप कार्य कर सकते हैं। बेटरमेंट फॉर रिलेशनशिप, और हम बात करें कि जो ट्रेड यूनियंस इसलिए भी ज्वाइन की जाती हैं कि आपकी जो ट्रेड यूनियंस हैं और उनके बीच जो प्रबंधक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो मैनेजमेंट ग्रुप है, उनके बीच में एक अच्छा रिलेशंस पैदा होता है, यानी ट्रेड यूनियंस और एक मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशंस पैदा हो जाता है। ओवरऑल हम बात करते हैं तो ट्रेड यूनियन को कोऑपरेटिव एक्ट के तहत या ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत यदि किसी इंडस्ट्रीज़ के 7 सदस्य या वर्कर से मिलकर उस संघ को या उस फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, और रजिस्टर्ड के बाद में जब टीयू रजिस्टर्ड हो जाती है या ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा कर दिया जाता है, तो उस समय उसको वो समस्त पावर या उसकी वो समस्त विशेषताएं
उत्पन्न हो जाती है, जो एक कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो उस स्थिति में जो उसको सुविधाएं मिलती हैं, जो उसके करैक्टरिस्टिक्स पैदा होते हैं, वो सारी की सारी ट्रेड यूनियंस के भी पार्ट बन जाते हैं। तो हम बात करते हैं उसकी विशेषताओं को। तो वॉलंटरी एसोसिएशन से आपको मैंडेटरी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी किसी भी ट्रेड यूनियंस या किसी इंडस्ट्रीज में आप काम कर रहे हैं, वहाँ कोई एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियंस है उसकी आप मेंबरशिप लें, वो आपके लिए वॉलंटरीली आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। तो सो वी कैन से इट इज़ ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ लेबर ग्रुप और पर्सन। इसके बाद सेकंड बात करें, यहाँ एक तरीके से सामूहिक कार्य किए जाते हैं, सामूहिक कार्रवाई की जाती है, यानी कलेक्टिव एक्शंस और ग्रुप एक्शंस इज़ मैंडेटरी पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियंस। यानी कि बात करते हैं एक तरीके से यूनियन मीन्स एक समूह, और समूह के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बातचीत करके मैनेजमेंट प्रबंधन से उन समूह या मुद्दों पर बहस कर उनके उचित जो रिजल्ट हैं वो निकाले जाते हैं। तो यानी कि एक कलेक्टिव एक्शन किया जाता है, नॉट एन इंडिविजुअल एक्शन बट इट इज़ पर्टेन टू कलेक्टिव एक्शंस ऑफ ग्रुप्स दैट इज कंसर्न्ड विद द ट्रेड यूनियंस। थर्ड वन, तो हम कलेक्टिव जो एक्शंस हैं उसमें कुछ एक जो बातें हमें यानी कि जो चीज़ें शामिल कर सकते हैं उसमें नेगोशिएशंस और कलेक्टिव बार्गेनिंग्स, यानी कि नेगोशिएशंस की बात कर सकते हैं या कलेक्टिव बार्गेनिंग सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा या नेगोशिएशंस के द्वारा हम किसी भी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर थर्ड, इट इज़ फॉर्म for protecting the all kinds of interest that is concerned with economic, social and political. Economics concerned with the money, concerned with the pay, concerned with the incentive, bonus, perks and other which is to be paid in monetary form. It is major part of labor. Second, social, there are so many activities is being made by the trade unions for the welfare or recreation of the labor. तो हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ एक सोशल एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियाँ हैं, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, कैंटीन फैसिलिटीज़ है, कुछ इंडोर गेम्स की फैसिलिटीज़ होती हैं, उन फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेड यूनियंस हमेशा एफर्ट्स करती हैं। इसके अलावा कुछ एक ट्रेड यूनियन सीधे कुछ पॉलिटिकल अपने मोटो को लेकर चलती है या पॉलिटिकल एप्लीकेशन होता है, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेड यूनियंस उनको चंदा देना है या उनके कुछ मेंबर्स सब्सक्राइबर के रूप में बनाने हैं या मेंबरशिप उन ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए सदस्यों को किसी विशेष पार्टी में दिलाना है, तो उससे संबंधित होती है। इसके बाद TU मीन्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, यानी कि जो ट्रेड यूनियंस हैं एक तरीके से सोशल और सामाजिक परिवर्तन और या बात कर रहे हैं आर्थिक परिवर्तन के साधन के रूप में भी एक तरीके से अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद ट्रेड यूनियंस हैं जो श्रमिकों के शोषण हो रहे हैं, उन शोषण को रोकने में काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करते हैं। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है एक तरीके से जब प्रबंधन के द्वारा एक डेमोक्रेटिक की बात करते हैं हम, तो प्रबंधन के द्वारा कर्मचारियों या लेबर को प्रबंध में सहभागिता या पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट में एक अति महत्वपूर्ण दायित्व वर्कर को सौंप दिया जाता है। इसके बाद एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉइज, ए ट्रेड यूनियन इज एसेंशियली एन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉइज बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर क्लास और एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन, यानी कि एक एम्प्लॉइज हो सकता है किसी विशेष पर्टिकुलर बिजनेस का हो सकता है या इंडस्ट्रीज़ का हो सकता है या किसी पेशे और व्यक्तियों का एक समूह हो सकता है। तो ट्रेड यूनियंस प्रोफेशनल्स हो सकते हैं या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के जो वर्कर्स हैं वो हो सकते हैं या कुछ कई इंडस्ट्रीज़ मिलाकर उसके वर्कर्स संयुक्त रूप से एक ट्रेड यूनियंस कंसिस्ट कर सकते हैं। तो हम बात कर सकते हैं जैसे कुछ टीचर्स के ऑल इंडिया टीचर्स यूनियन है, इसके अलावा आपके डॉक्टर्स यूनियन है, MBBS एम्स यूनियन है, या
कुछ एक आर्टिस्ट हैं या फिल्म इंडस्ट्रीज वाले अपनी यूनियंस, या कुछ माइन वर्कर्स अपने यूनियंस को बना सकते हैं। इसके बाद परमानेंट बॉडी की बात हम करते हैं। परमानेंट बॉडी इट मीन्स द ट्रेड यूनियंस हैव ए परपेचुअल सक्सेशन, यानी इसके मेंबर्स के आने या जाने से जो ट्रेड यूनियंस है उसके एग्जिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी एक लाइफ टाइम या लॉन्ग रनर में चलने वाली एक परमानेंट बॉडी होती है। इसके बाद कॉमन इंटरेस्ट, देर आर सम कॉमन इंटरेस्ट ऑफ वर्कर मीन्स provision of equal pay, equal benefits, equal perks, equal conditions, equal working conditions, etc. It have issues which are pertaining to common goals, common interest, not a person interest infected the trade unions. सो हम बात करते हैं कि हमेशा ट्रेड यूनियंस में एक जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो समूह के गोल होते हैं, उन लक्ष्यों की हम बात करते हैं। हम बात करते हैं जो ट्रेड यूनियंस हैं वो एक तरीके से मैनेजमेंट को जब भी कोई समस्या या उनके सामने कोई ऐसे चैलेंजेज आते हैं, उन समस्याओं को अवगत कराने का काम करते हैं, उनको नोटिस में उन बातों को लाने की जो एक पहल है वो ट्रेड यूनियंस के द्वारा की जाती है, जो आगे जाकर कोई ऐसा बड़ा एजिटेशन का कारण नहीं बन सके। इसकी बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ TU, यानी हम फंक्शंस की भी बात करते हैं। ट्रेड यूनियंस के क्या कार्य हैं या उनके क्या, यानी हम बात करते हैं इसके कार्यों के। ट्रेड यूनियंस के कार्यों को मुख्यतः 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। नंबर 1 मिलिटेंट फंक्शन और रिवोल्यूशनरी फंक्शन। सेकेंड 1 फ्रेटर्नल फंक्शंस और सोशल फंक्शंस, जिन्हें हम भाईचारा या समाज कल्याण से जुड़े कार्य भी कह सकते हैं। नंबर 3 पॉलिटिकल फंक्शंस एंड लास्ट इज द इकोनॉमिक फंक्शंस। नाउ वी आर डिस्क्राइब द डिटेल्स एज अंडर मिलिटेंट फंक्शंस और रिवोल्यूशनरी फंक्शंस कंसर्न विद द व्हेन द TUR failed to negotiate the problem of employer, then they took a militant way to resolve their problem. They used the militant style with the management. Means यदि प्रबंधन के साथ में नेगोशिएशन या सौदेबाजी के से श्रम संघों की बात नहीं बनती है, तो उस स्थिति में जो श्रम संघ हैं वो मिलिटेंट या लड़ाकू कार्य करते हैं, जिसमें हड़ताल, लॉकआउट, लॉकडाउन, घेराव या स्लो डाउन टैक्टिक्स की सहायता से प्रबंधन का ध्यान उन मुद्दों पर लाने की कोशिश की जाती है। तो हम बात करते हैं, आपके कई मुद्दे हो सकते हैं, आपकी वर्किंग कंडीशंस हैं, उन वर्किंग कंडीशंस से प्रॉपर नहीं है, वो आप मुद्दे उठा सकते हैं मिलिटेंट वे में। इसके अलावा आपके वेज से रिलेटेड मुद्दे हो सकते हैं, या आपके जो स्टेटस है, आपका जो स्थिति है वो यदि दयनीय है, तो उस स्थिति में इम्प्रूवमेंट के साथ आप अपनी बात कह सकते हैं। इसके अलावा टू प्रोटेक्ट लेबर अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन एंड इनजस्टिस, यदि आपके विरुद्ध प्रबंधन के द्वारा कोई एक तरीके से आपका शोषण हो रहा है या आपको विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो उस स्थिति में जो श्रम संघ हैं वो मिलिटेंट या लड़ाकू कार्य के द्वारा अपनी बातों को मनवा सकते हैं। सेकेंड 1 फ्रेटर्नल फंक्शन, जिसे हम सोशल फंक्शंस या भाईचारे का फंक्शंस भी कहते हैं, यानी कि TU ट्रेड यूनियंस के जो समस्त सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके बीच में कुछ इस तरीके से एक ऐसा माहौल या उनको एक इस तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है श्रम संघों के द्वारा, ताकि उनके बीच बिलोंगिंगनेस, उनके बीच में ब्रदरहुड्स या उनके बीच में भाईचारे या सामाजिक रिलेशन स्थापित किए जाते हैं। यानी उनके
कई ट्रेड यूनियंस अपने जो श्रम संघ से जुड़े हुए मेंबर्स हैं या ट्रेड यूनियन से जुड़े मेंबर्स हैं, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन क्लासेस, इसके अलावा कोचिंग क्लासेस, इसके अलावा रीडिंग रूम की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, गेस्ट हाउस की फैसिलिटी देना, इंडोर और आउटडोर गेम्स के कोर्ट उपलब्ध कराना। यानी ये एक तरीके से श्रम कल्याण के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं या ज़रूरी एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ पर काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, कर्मचारियों का मोरल डेवलप होता है, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसके अलावा डिसिप्लिन होता है उनमें पैदा, इसके अलावा उनकी ग्रोथ, उनके प्रोटेक्शंस, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इस तरीके की एक्टिविटीज़ कार्य करती है। तो हम वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो टीयू के द्वारा की जा सकती है वो आपके लिए कौन कौन सी हो सकती है। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की एक तरीके से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिनसे आप कुछ राशन वगैरह खरीद सकते हैं या कोई रेशनल रेट पे आप कोई चीज़ें खरीद सकते हैं। इसके अलावा कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है। इसके अलावा ट्रेनिंग्स एंड पर्सनल ट्रेनिंग्स डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग्स कुछ सेंटर्स इनके द्वारा बनाए जाते हैं, चलाए जाते हैं, जिनमें समय समय पर कर्मचारी या श्रमिकों के ट्रेनिंग्स की या प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉलिटिशियन, पब्लिकेशन ऑफ पीरियोडिकल और मैगजीन न्यूज़ लेटर्स, यानी कि ट्रेड यूनियन समय समय पर कुछ पब्लिकेशंस, न्यूज़ लेटर्स है, मैगजीन्स है, पीरियोडिकल्स जारी करता है, जिसमें ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए सदस्यों के कोई विवाह संबंधी है, कोई संतान संबंधी है, या कोई मृतक शोक संदेश है, इस तरीके से, या कोई क्रिएटिव लेख है, उस तरीके से लेख प्रसारित करने का कार्य ट्रेड यूनियन द्वारा किए जाते हैं। और उनका कंपाइलेशन एक बुक्स या पीरियोडिकल्स में समय समय को किया जाता है, और जिसकी प्रति प्रत्येक कंसर्निंग सदस्य को दी जाती है। इसके बाद पॉलिटिकल फंक्शन की हम अगर बात करते हैं, दीज फंक्शंस आर रिलेटेड टू द एप्लीकेशन विद द यूनियन with the political parties, donation to political parties, helping the political party in the enrolling its members। यानी पॉलिटिकल पार्टी को यदि कोई ट्रेड यूनियंस के द्वारा कोई चंदा दिया जाता है, या उसके मेंबर्स जो ट्रेड यूनियंस के हैं उनको कोई सदस्यता किसी पार्टी के द्वारा पॉलिटिकल पार्टी में दिलाई जाती है, तो एक तरीके से इनडायरेक्टली वो पॉलिटिकल फंक्शंस के रूप में काउंट होता है। यानी कि कोई ना कोई जो ट्रेड यूनियंस है वो कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी किसी न किसी पार्टी से रिलेटेड होती है। जैसे बीएमएस की बात करते हैं हम, भारतीय मजदूर संघ, तो भारतीय मजदूर संघ की बात करते हैं तो हम वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इंटक है आपका, इंटक है जो आपका वो कांग्रेस पार्टी से या कम्युनिस्ट से संबंध रखता है। तो बहुत सारे इनके आइडियोलॉजी होती हैं ट्रेड यूनियंस की, जो उस आइडियोलॉजी को बार लेकर अपनी बात या अपनी मांगों को मनवाते रहते हैं। तो आज के टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया कि ट्रेड यूनियंस क्या हैं, उसके मीनिंग्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उनके फंक्शंस। तो नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं हम उसमें हम डिस्कस करेंगे कि भारत में किस तरीके से जो ट्रेड यूनियंस है उनके कितने टाइप्स हैं, उनके प्रकार कितने हैं, इसके अलावा जो उनकी पोजीशन क्या है। तो आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मीट अगेन, थैंक्स टू ऑल।